लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो आज बात करते हैं कि आसमा मिश्रा जी के सवाल पर उन्होंने पूछा कि फुल मून पर रिचुअल्स किस तरह से करें। देखिए, फुल मून पर वैसे भी इंडिया में या भारत में बहुत कुछ किया जाता है। वैसे भी आज लूनर एक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण है। साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो बुद्ध पूर्णिमा भारत में सनातन धर्म वाले और बौद्ध धर्म वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। और फुल मून में हमें क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये चंद्र ग्रहण है ना, ये पूर्वोत्तर भारत में आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है। अभी 2:17 से लग चुका है और शाम 7:19 तक ये दिखाई देगा भारत के कुछ आंशिक रूप में ऊपरी तरफ, पूर्वोत्तर भारत में। अब जब बात करते हैं कि चंद्रमा का जो संबंध होता है, यानी कि मून का जो रिलेशन है, वो हमारे मन से है। मन का कारक कौन है? चंद्रमा। तो फुल मून या पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भारत में पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, तो इससे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रहता है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। तो पानी की स्टोरेज को भी इस समय में बहुत साफ़ किया जाता है। जहाँ भी पानी को स्टोर करते हैं वो जगह साफ़ की जाती है, पूजन किया जाता है या उसको बदला जाता है। पानी क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा पानी से रिलेटेड है, पानी हमारे इमोशन से रिलेटेड है। और हमारे इमोशंस, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है आपकी एनर्जी को। समटाइम आप इन्हीं दिनों में या एक दिन आगे एक दिन पीछे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, या तो बहुत अप रहती है या बहुत डाउन रहती है। तो अगर डाउन रहती है तो रिचुअल्स को निभाना ना भूलें। भारत में रहते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ, ये सब करने से ठीक हो जाएगा, मतलब कि जैसे अगर जैसा चल रहा है, अगर आप पूजा पाठ का आपके घर का माहौल है तो फिर तो वो बिल्कुल ठीक है। जैसे मंदिर के कलश के जल को बदला जाना, पानी की स्टोरेज के पास उसको क्लीन करना और वहाँ पर दीप धूप करना, फूल रखना, हवन पूजन करना, इससे भी घर में सात्विकता आ जाती है और नई तरह की एनर्जी मिलती है। अब अगर सिर्फ रिचुअल्स की बात करें, जो कि क्रिश्चियनिटी में भी फॉलो किया जाता है, अंग्रेज़ लोग भी करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि आज के दिन, अभी तक तो आप नहा धो के पूजा पाठ जो भी है वो कर लिया होगा, वो रिचुअल्स। अब जो ये वाले रिचुअल्स हैं जो जिसे फुल मून पर करना चाहिए अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, अगर लो है तो, या कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, तो पहली बात यह है कि पानी के बर्तन को या जार को या जग को, एक छोटा सा जग जितना कि आप नेक्स्ट डे पानी पी सकें उतना, या 1 लीटर 2 लीटर पानी, वो पानी भर कर मून लाइट में रख दें शाम के समय, ठीक है। और जब पूरी रात वो बाहर रहे, अच्छा से ढक के रख दें। अगली सुबह उसे पिएं, 1 ग्लास 2 ग्लास, या फिर सारा दिन उसे टाइम टू टाइम पीते रहें। और क्या कर सकते हैं इस पानी के साथ? दूसरी बात यह है कि अगर ये आपने मून लाइट में ये पानी रखा, पूरा जार रखा, अब नेक्स्ट डे में उस पानी को, जितने भी आपके क्रिस्टल्स हैं या आपके ज्वेलरी है, ज़्यादातर तो क्रिस्टल्स को डिप करके रख दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे एनर्जी, जो मून लाइट की एनर्जी है, उससे वो बिल्कुल क्लेंस हो जाते हैं। वो क्लेंस होते हैं तो आपकी एनर्जी भी क्लेंस होती है, आपके घर की, आपके रूम की एनर्जी भी क्लेंस होती है। तीसरी बात क्या कर सकते हैं इसी मूनलाइट वाटर के साथ, जो कि पूरी रात आपने पानी बाहर रखा मूनलाइट में, वो पानी अगले दिन आप एक स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हैं, जिसमें आप छोटे बारीक क्रिस्टल्स भी डाल सकते हैं। और उसका स्प्रे आप अपने आसपास, अगर आप टैरो रीडर हैं तो टैरो रीडिंग के आसपास रख सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अपने हाथ पर, अपने फेस पर और अपने रूम पर, इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हमारे वैदिक संस्कृति में गंगा जल, तुलसी, गौमूत्र, ये सारी चीज़ों को छिड़काव होता है, इसमें इस तरह से छिड़काव आप कर सकते हैं। चौथी बात कि स्मजिंग कीजिए। स्मजिंग जैसे वैदिक संस्कृति में हवन होता है, इसी तरह से यहाँ पर स्मजिंग कहा जाता है या स्मोक क्लिनजिंग रिचुअल्स कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर आप सेज का यूज़ करें, जो सेज आपको अमेज़न या ऑनलाइन पर प्रोडक्ट मिल जाता है, उसे सेज कहते हैं, या स्मजिंग प्रोडक्ट होते हैं जो कि धुआं करते हैं, घर में धुनी देने के लिए होता है। और अगर बहुत महंगे प्रोडक्ट हो जाते हैं, महंगे लगते हैं, तो आप वही जो
वैदिक संस्कृति के हैं, गाय के गोबर के कंडे पर उसको कोई भी गूगल लोबान इस तरह का धुआं धुनी कर सकते हैं अच्छी चीज़ों का, ठीक है, अरोमा टाइप की चीज़ों का। अब ये सारा जो धुआं है, धुनी है, ये सब कुछ अगर आप स्मजिंग ही कर रहे हैं, सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो रूम में, अपने घर में हर जगह पर, हर कोने पर इसका धुआं स्प्रेड करें। इवन अपने बाथरूम में भी लास्ट में जाके, ठीक है, और उसे बाहर भी रख सकते हैं, नहीं तो घर के किसी कॉर्नर पे रख सकते हैं। बहुत अच्छा अरोमा हो जाता है पूरे घर का, पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं, पॉजिटिव व्यूज़ हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। वही जैसे घर में अगर बहुत अच्छा पूजा पाठ करा जाए तो अच्छा लगता है ना, तो बस इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। और वैसे अगर आप रोज़ करें तो ये और भी अच्छी बात है। और पांचवी बात कि अपनी विशेस को, यानी कि अपने मैनिफेस्ट करने को, अपनी जो भी विश है, चाहे आप ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं, उनसे रिकन्सिलिएट करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि वो कम से कम एक बार बात कर लें, तो इसी में अगर आपकी खुशी है, तो आप सिर्फ इतना भी चाहते हैं तो आप कैंडल लाइट जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। कैंडल जलाने के बाद 3 फुट की दूरी पर आप बैठ जाएं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, जितनी आपकी हाइट है बैठने के बाद, अपनी आंखों के ठीक सामने 3 फुट की दूरी पर बैठ जाएं और उस कैंडल लाइट को देखें, जो उसकी रोशनी है, ज्योति है, उसको देखें और फोकस करें, बिना आंखें झपकाए फोकस करें। और देखिए, ये सभी को करना ज़रूरी नहीं है, सभी स्टैंड स्टिल बैठ नहीं सकते हैं रूम में, सभी के लिए ये अलाउ भी नहीं होता है। क्या कैंडल जला के बैठ गए हो, ये वो कोई भी कुछ भी रोक टोक सकते हैं। सबके रिलीजन अलग अलग हैं, इस वजह से भी सभी ये ज़बरदस्ती ना करें, जिसका जितना जैसा लग सके, काम कर सके, वैसा करें। और एक और बात, अगर सब कुछ अलाउ है और आप, लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आप बिना आंखें झपकाए कैंडल की जो लाइट है उसको देख नहीं सकते, तो फिर इस तरह से अपने साथ ज़्यादती ना करें, अपनी शरीर के साथ, अपनी आँखों के साथ। आँखें स्वस्थ रखना ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना जैसा आपकी बॉडी अलाउ करे, जैसा टाइम अलाउ करे, जैसा रिलीजन अलाउ करे, वैसे वैसे काम को करते जाएं। और फिर अच्छा देखिए, अब आपने मान लीजिए कैंडल पर पूरी तरह से फोकस किया, अपनी विशेष को बोला, यूनिवर्स को बोला अपनी सारी विशेष को। अब इसका मतलब कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट में हैं। आप ना पास्ट का सोच रहे हैं कि क्या हुआ था, ना फ्यूचर का सोच रहे हैं, बस आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, कुछ देर आप बिल्कुल फोकस रहे, प्रेजेंट में रहे। मेरे कहने का मतलब है आपने एक तरह से मेडिटेशन किया, ठीक है। अब जो भी आपके मेडिटेशन के दौरान विशेष हैं आपकी, या कोई नया विचार आया है तो उसे पेपर पे लिख लें, और वो अच्छा विचार है तो उसे पेपर पे लिख लें, और फिर उस पेपर को रोल करके जो जार है आपका पानी का, उसमें डाल दें। एक जार या फिर एक ग्लास ले लें अलग से, उसमें उस पेपर को पूरी रात भर डाल के रख दें। आज के लिए बात कर रही हूँ मैं, आज अगर अभी ये करना चाहते हैं तो इस टाइम मैनिफेस्ट करने का टाइम बहुत अच्छा है, 2:17 से 7:19 तक आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ हवन जो भी कर सकते हैं वो करें, भगवान की पूजा करें। नहीं तो आप अपने कैंडल्स को जलाएं, एंजल्स को पूछें, एंजल्स से सब कुछ करें, या फिर अपनी इनर वॉइस को सुने। जितना आपकी माइंड, बॉडी, सोल, रिलीजन अलाउ करे, घर वाले अलाउ करें, उस तरह से काम करें। ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी मैनिफेस्टेशन तो होगा नहीं, और मेडिटेशन भी नहीं होगा कि आप किसी से घर में किसी से लड़ें, कोई आपसे मना कर रहा है और आप रूम को पटक के बंद करके और आप मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाएं, वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मन लगेगा नहीं। तो हर चीज़ स्मूथ वे में, जस्ट बी इन फ्लो, इस तरह से रहें, तभी अच्छा रहेगा। और क्या बात मैं बताने जा रही थी, यही कि जब मून लाइट आएगी ना, यानी कि चंद्रमा निकलेगा, तो उस समय अपने घर के सारे काम निपटा के आप अपना घर पे ऊपर बैठ जाएं, या ऊपर या फिर बाहर आंगन में, जहाँ भी रोशनी आती हो चंद्रमा की, जिसमें आपकी पूरी बॉडी चंद्रमा की रोशनी से नहा जाए। इस तरह की ऐसी जगह पर आप, शांत जगह पर बैठ जाएं, कोई और आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ऐसी जगह पर बैठ जाएं। बहुत गहराई से सोचें कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या करना है, और एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है वो सब छोड़ दीजिए। कौन ब्लेम किसने आपको ब्लेम किया, आप किसको ब्लेम करने जा रहे हैं, वो सब भी छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे अपने अंदर से कौन सी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, और अब यूनिवर्स मुझे क्या ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो मुझे रिसीव करनी है,
ठीक है, तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं रिचुअल्स में। बाकी जिसके जिसके धर्म में जो है उस चीज़ को फॉलो करें। एक बात और बताना चाहूँगी लूनर एक्लिप्स के बारे में, कि जो ये चंद्रमा है, अधिकतर एस्ट्रोलॉजी के विषय में बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी राशि भी तो है उस हिसाब से, ठीक है। चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में होने के कारण आप लोगों पर अधिक प्रभाव देगा। प्रभाव अधिकतर नेगेटिव में ही है, तो इसलिए अलर्ट रहें, सावधान रहें, ठीक है। बाकी सबके लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा जो है अभी वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र में होने के कारण इन जातकों पर बहुत अधिक थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देगा। तो घबराएं नहीं, अलर्ट रहें। और साथ ही कर्क राशि के जातकों पर भी अच्छा खासा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ आर्थिक नुकसान होने का डर है, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं कुछ ही दिनों में। खर्चों में नहीं तो बढ़ोतरी हो सकती है, जितना खर्च करना था उतना, बहुत थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन कईयों के लिए 1-2 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो जिस राशि में है, जिसका जैसा सामर्थ्य है, उस हिसाब से अपना आइडिया लगा लीजिए कि किस तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और प्रेम संबंधों में अनबन दिख सकती है। तो जो भी वृश्चिक राशि वाले, अनुराधा नक्षत्र वाले हैं, तो उन अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको बहुत भला बुरा भी कह सकते हैं, अब्यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं कि मैंने इनसे तो बात ही नहीं करनी, या ब्लॉक कर दिया, या आपके रिप्लाई को देखा ही नहीं, और आप यहाँ पे तड़पने लग जाएं। तो परेशान ना हो, ये सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक राशि तो हो गई वृश्चिक, ठीक है। और वृश्चिक राशि वालों, और ये दूसरी राशि हो गई कर्क राशि, ठीक है। तो कर्क राशि पे भी इस तरह का प्रभाव दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा और बता दूं कि इनकी माता को और इन थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, और इनको अपने पैसों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। जो भी इनका पैसा अभी अभी जमा किया है ना, संचित पैसा, संचित धन जिसे कहते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे ही यूँ ही ना खर्च कर दें, बहुत ध्यान से खर्च करें, सोच समझ के, ठीक है। और एक बात है कि जो कुंभ राशि वाले हैं, उनको विदेशी कारोबार में पैसे लगाने से बचना चाहिए। जो भी उनका फॉरेन ट्रेड का कोई भी बिजनेस है, अभी कम से कम 1 हफ्ता तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि ये समय थोड़ा सा तकलीफ देह है, आपके सोचने से अपोजिट काम हो सकता है। और कुंभ राशि वालों को भाई बहन से भी विवाद हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। वृश्चिक, कर्क और कुंभ राशि वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें और अपने फुल मून के रिचुअल्स को निभाते रहें, चंद्र ग्रहण पर ध्यान रखें। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जो ये आप यहाँ पर गिफ्ट आइटम देख रहे हैं, ये मुझे दिया है काकोली पटनायक जी ने, और बहुत ही अच्छे दिल की हैं, बहुत सारे इन्होंने मुझसे सर्विस ली, तो उसकी एवज में, मतलब एक ग्रैटिट्यूड में आने के लिए, थैंकफुल रहने के लिए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पे किया, मतलब कि बोला कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो ये काकोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टैरो रीडिंग की वीडियोस में इनको ज़रूर प्रेजेंट करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।